हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा आज किस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप से लेके एक पूरे कैरेक्टर मेकिंग के ऊपर कैसे काम करते हैं। पहले जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है जेस्चर के ऊपर, और इसको हमने कंप्लीट फिगर पहले बनानी है। उसके बाद हम बनाते हैं क्लॉथिंग, ठीक है, उसके फोल्ड्स वगैरह बनाते हैं। उसके बाद हम कैरेक्टर मेकिंग पे आते हैं कि किसी भी तरीके से हम कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं एक सिंपल एनाटॉमी का, राइट। तो ऐसे 4-5 स्टेप है, करते हैं एक छोटी-सी डेमो। रैंडमली मैंने ये पिंटरेस्ट ऐप खोली है और ये सारे पोजेस जैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो ये सिंपल एनाटॉमी से लेके फुल बॉडी तक ही आते रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सिंपल एनाटॉमी है, और एनाटॉमी में जैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। जैसे आप पूरे ये देख रहे हैं, लेग्स की स्टडी, हैंड्स की स्टडी, मतलब पूरा इसमें सिलेबस आपको मिल जाता है पिंटरेस्ट ऐप पे। लेकिन आपको वे नहीं पता होता कि किस वे से इसके ऊपर काम करना होता है, ठीक है। जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप है, जैसे मैंने पहले की हुई है, सिंपल एनाटॉमी है। इसको समझने के बाद ये थोड़ा सा पोज में बदल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम कोशिश करते होते हैं कि इनको ऐसे ही फिगर्स में कन्वर्ट करें, थोड़ा सा कर्व इसमें डालें, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, तो ऐसे स्केच करने होते हैं। तो मैं जैसे बताऊंगा, जैसे ये बॉडी के, ये देखो शार्पनेस नहीं है, यहाँ पे गोलाई है। तो इस तरीके से आपको समझना है हर एक पार्ट को। जैसे ये उसके बाद आपने एक्शन फिगर पे आ जाना है कि ये डायनामिक पोज आ गई, राइट। तो स्टडी को हर तरफ से आपने समझना है। आप सिंपल कोई चीज़ देखते हैं, सीधा ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे स्टडी नहीं होती। जैसे ये वाला बॉडी देखो, अभी यहाँ पे इसको मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इस पे ये देखो लाइनिंग है, और प्रॉपर ये जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये सिलिंड्रिकल शेप हमें बताएगी किस तरीके से बनती है। तो आपको भी समझना आसान हो जाएगा। इसको मैं सिंपल पहले ड्रॉ करता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कपड़े कैसे बनाते हैं, फोल्ड्स कैसे बनेंगे, करैक्टर कैसे बनेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे पहले फेस का एंगल। अब देखो फेस का एंगल लेना है सिर्फ, ठीक है। फेस आप ऐसे सर्कल भी ले सकते हैं नॉर्मली, और उसमें आपको पता चल जाता है कि इसका साइज़ क्या है नॉर्मली। और जब आप किसी करैक्टर पे जाते हैं, तब आपको कोशिश करनी है कि इसके फीचर्स भी हों, थोड़े ऐड करने हैं या फिर किस तरीके से बनाना है। तो पहले आप इनको समझना है। जैसे पहले फेस, उसके बाद ये देखो पूरी मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ इसको, सिंपल इसको जो बाजू है इसके एंगल देख रहे हैं हम कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, वो भी मैं स्टार्टिंग में कर्व नहीं ले रहा हूँ, उसको हल्का सा सिलेंड्रिकल शेप में रख रहा हूँ। एक स्टिक फिगर बना के उसके बाद हम सिलेंड्रिकल शेप अप्लाई करना है उसके ऊपर, ताकि आपको पता चल सके कि लेंथ कितनी आ रही है, कितना बड़ा या छोटा बन रहा है स्केच। पूरी फिगर को अगर आप देखते हैं तो एक सी टाइप हमें थोड़ा फील होता है, जैसे बाजू उसकी पीछे की तरफ चली गई, ठीक है, एक पैर भी उसका पीछे की तरफ चला गया, और जो एक आगे वाला पैर है उसके ऊपर पूरा इस बॉडी का बैलेंस है। तो ऐसे रखना है हमें भी, और पार्ट बाय पार्ट समझना है। जैसे ये शोल्डर वाला पॉइंट हो गया, उसके बाद ये टॉर्सो, टॉर्सो वाली लाइनिंग। तो अभी देखो टॉर्सो यहाँ तक लाइनिंग बन रही है, उसके बाद ये पैर जो उसका नीचे की तरफ जा रहा है, बैलेंस कर रहा है, उसके बाद ये हल्के हल्के पॉइंट्स। तो हर एक चीज़ को देखना ज़रूरी है, लेकिन उसको बैलेंस में भी रखना है। आपकी जब फुल बॉडी पूरी बन जाती है, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी गलती कहाँ पे हुई है। तो इसलिए ये लाइनिंग में करना ज़रूरी है। आप बहुत मिक्स करके या फिर शेड करके बना देते हैं, तो वहाँ पे पता नहीं चलता गलती का। तो अभी देखो यहाँ पे जो पार्ट्स हैं, वो हर एक चीज़ की लाइनिंग यहाँ पे दिख रही है। जैसे ये पैर है, तो लगभग हम आइडिया यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। और इसको भी ड्रॉ करना है। लेग्स के ऊपर जो उसने कुछ पहना हुआ है, वहाँ पे लाइनिंग दिख रही है आपको, सिलिंड्रिकल शेप बन रही है, तो इसलिए ये मैंने लिया था, क्योंकि हर एक पार्ट को आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप किस वे में बन रही है। तो बहुत ही सिंपल है। पहले चीज़ों को अगर हम समझेंगे अच्छे से, तभी हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो पहले देखना सीखो किस तरीके से हम देख रहे हैं। तो ये देखो अभी पैर यहाँ पे आ गया, हेड से थोड़ा सा आगे की तरफ है इसका पैर, बिल्कुल हेड के नीचे नहीं है, राइट। जैसे इसने पीछे बैलेंस किया हुआ, एक पैर पीछे है, तो ये भी इसको बैलेंस कर रहा है। तो ऐसे इस पैर को हल्का सा पीछे से फोरशॉर्टनिंग है, दूर जाते हुए।
और ये थाई वाला पॉइंट। तो ऐसे मैनेज करना है। ये लाइनिंग में हल्की सी दे देता हूँ ताकि आपको ये समझ आए सिलेंड्रिकल शेप के बारे में। तो इससे थोड़ी सी डेप्थ का भी पता चल जाता है कि बॉडी किस तरीके से बनाई गई है। ठीक है, हर एक लाइन के ऊपर फोकस करके चलना है, हर एक लाइन को अच्छे से देखना है। न्यू ट्राई करते हैं। जैसे ये फिगर है, इसमें थोड़ा सा फॉर शॉर्टनिंग है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। अब देखो, फेस का जो बैलेंस करने का तरीका है इसका, थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी है, उसके बाद ये पैर इस तरीके से टिल्ट है, शोल्डर ऐसे जा रहे हैं। यानी कि अगर आप देख रहे हैं आपकी आई लाइन से, तो उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही नज़दीक से लिया गया है। पैर इसलिए बड़ा लग रहा है, एक एक छोटा लग रहा है। ठीक है, शोल्डर भी ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है। तो आपको यहाँ पे करैक्टर वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पहले सर्कल लिया था वैसे ही सर्कल भी ले सकते हैं, हेयर भी बना सकते हैं, ताकि थोड़ा करैक्टर वाइज हमें दिखे कि हमने क्या ड्रॉ किया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये छोटा सा फेस है, मैं आपको फुल बॉडी बता रहा हूँ किस तरीके से बन रही है। और स्टेप बाय स्टेप जैसे हमने पहले ये सिलेंड्रिकल शेप से बनाई है, अब मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर बना के दिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे कैरेक्टर मेकिंग करेंगे। तो ये देखो, अभी इसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट फिगर बनानी है। तो दूसरा पैर यहाँ पे आ रहा है, इसकी लेंथ हमारे पास आ गई है। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पे ये वाला नेक वाला पॉइंट बन रहा है, उसके बाद ये वाला पॉइंट, राइट। ये टॉर्सो इस तरीके से आगे की तरफ आ रहा है, ये लाइनिंग। तो उसको तरीके से बनाना है, ये वाली लाइनिंग सारी कंप्लीट करनी है। जैसा हम स्केच देख रहे हैं वैसा ही बनाएंगे, लेकिन लाइनिंग के अंदर करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं करनी। जैसे आप कोई रैपिड स्केच करते हैं तो वहाँ पे 10-20 लाइनें होती है, कॉन्फिडेंस होता है, अलग तरीके से आपको स्केच करना आता है। लेकिन यहाँ पे एक अपनी स्टडी को सुधारना है, तो ये एक अलग वे है। आपने वो भी वीडियो देखी होंगी मेरी, तो वहाँ पे जो पेंसिल चलाने का तरीका है वो अलग है। यहाँ पे अगर हम शार्पनेस लेके आते हैं, एक प्रॉपर बॉडी की जो स्केचिंग सीखते हैं या फिर एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा लाइनें करने की ज़रूरत नहीं होती। आपको सिंपल समझना है, हर एक चीज़ के ऊपर 5-7 मिनट देने हैं, तभी आपको प्रॉपर समझ आएगा। ये देखो, अभी पैर हैं, एक छोटा या फिर बड़ा बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई बैलेंस खराब है या फिर बॉडी सही नहीं बनी। ये पर्सपेक्टिव में है, जैसे मैंने बहुत सारे सिलेबस इसके ऊपर भी डाले हुए हैं कि पर्सपेक्टिव में फिगर कैसे बनती है। तो ये ज़रूरी है हर एक चीज़ को समझना। इसमें भी बैलेंस होगी फिगर, कोई गिरती हुई या फिर उड़ती हुई नहीं लगेगी। तो ऐसे समझना है। जैसे हैंड है, तो ये हैंड का शोल्डर वहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे हैंड थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, तो इसको ड्रॉ करना है। मैं थोड़ा और लाइनिंग शार्प कर देता हूँ ताकि आपको दिखे इस तरीके से। उसके बाद ये देखो, यहाँ से शोल्डर ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि पर्सपेक्टिव में है, तो ये हैंड भी लगभग यहाँ तक आएगा। और अगर हम दूसरे हैंड से देखें तो थोड़ा सा ऊपर रह रहा है। ठीक है, इस तरीके से लाइनिंग जा रही है, तो यहाँ पे बनेगा। तो अब उसके बाद थोड़ा सा मसल्स आप बना सकते हैं, जैसे थोड़ा सा कर्व लाइन होता है, और सॉफ्टनेस भी रखनी है क्योंकि ये लेडीज़ का या फिर कोई गर्ल का लाइनिंग फिगर है। तो ऐसे शार्पनेस या फिर बहुत मस्कुलर नहीं बनाना है इसको, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अभी देखो, एक प्रॉपर फिगर बन चुकी है, राइट। तो पहले से अभी देखो, पहला जो सिलेंड्रिकल शेप है, एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, तो पहला स्टेप था ये। दूसरा स्टेप है कि हम एक प्रॉपर फिगर को बना पा रहे हैं बहुत अच्छे से, और उसके बाद हल्की सी शेड कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी लाइनिंग में ही रखना है ताकि गलतियां समझ में आए हमें बाद में। ठीक है, उसके बाद हम ट्राई करते हैं नेक्स्ट। अभी हम कोई रेफरेंस ऐसी लेंगे जिसमें कोई थोड़ा सा करेक्टर भी हो और अलग तरीके से, जैसे ये यही ले लेते हैं। इसको देखो, पहले मैं आपको बॉडी के पार्ट्स बताता हूँ किस तरीके से बनते हैं, इसका जेस्चर समझाता हूँ।
जैसे ये पूरा बैलेंस हो रहा है लेकिन ये कर्व भी बन रहा है, एक सी भी बन रही है इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फेस को सिर्फ बॉक्स में रख सकते हैं, इसका जेस्चर समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम इसके नेक और ये टॉर्सो कुछ इस तरीके से आगे की तरफ जाएगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा अभी मोटा नहीं कर सकते क्योंकि ये स्कल्टन है, तो स्कल्टन बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता, उसके ऊपर मसल्स जो होते हैं वो गेन करते होते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा समझना होगा। तो अभी देखो ये पैर हैं, ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरीके से रखना है। यहाँ पे पैर इसके, और ये दूसरा पैर है हल्का सा, क्योंकि पर्सपेक्टिव में है और बॉडी अब कैसे भी देखते हैं, बहुत दूर से देखेंगे तो पैर बिल्कुल पास पास लगेंगे, नहीं तो पैर एक छोटा या फिर बड़ा या फिर हाइट पे लगता है, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव लाइनिंग में आता है, और ये मैंने बहुत सारे सिलेबस में आपको बता भी चुका हूँ। अभी देखो यहाँ पे इसका बेल्ट एरिया है, तो यहाँ पे ये लाइनिंग इस तरीके से, इसको और भी ज़्यादा बाहर लेके जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यही समझाता हूँ थोड़ा कि किस तरीके से इसको हैंडल करना है। ये कुछ फोल्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ फोल्ड्स, और ये इसकी जो पहना हुआ है नीचे पैरों के, इस तरीके से शूज़ हैं। ये बैक साइड थोड़ी सी लेग्स आपको लग रही होंगी, लेकिन बैक साइड नहीं है, बिल्कुल आप हेड देखेंगे तो बिल्कुल नीचे है, बिल्कुल स्ट्रेट है वहाँ पे, क्योंकि ये बैलेंस कर रही है चीज़ें, तो ऐसे रखना है। और यहाँ पे कुछ है उसके करेक्टर में, और ये बाजू थोड़ी सी इस तरीके से। तो अभी देखो एक सिंपल जो वे था, एक सिलेंड्रिकल शेप थी, उसको हमने लेके समझा है, जेस्चर समझा है, प्रॉपर बॉडी को समझा है। उसके बाद अगर हम किसी रेफरेंस के ऊपर काम करते हैं तो कुछ ऐसा काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप कैसे भी इसको करेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ फोल्ड्स हैं ऐसे। तो मेन चीज़ वही है, आपको सिंपल पहले जेस्चर को समझना है, सिलेंड्रिकल शेप को समझना है कैसे काम करते हैं, फोरशॉर्टनिंग को समझना है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं कोई करैक्टर मेकिंग, और जैसे ये है, ये एक पोज है, जैसे किसी एक्शन में है, तो मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ कि किसी एक्शन में बनाना है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से एक करैक्टर में डालेंगे, ठीक है। जैसे ये पहले मैं जेस्चर्स बताता हूँ आपको किस तरीके से बनता है। पहले फेस, ठीक है, उसके बाद ये नेक होगी, और इस टॉर्सो का ये फ्रंट आ गया इस साइड, ठीक है, ये वाला बेल्ट एरिया आ गया। और उसके बाद ये देखो टॉर्सो को पकड़ना, पहले यहाँ से शोल्डर निकलते हैं, और उसके बाद ये लाइनिंग थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट इस साइड जा रहा है पैर का, और यहाँ पे शेप, और ये वाला लेग जो है वो कुछ इस तरीके से आगे जाएगा, ठीक है, ये जॉइंट हो गया। उसके बाद ये फोरशॉर्टनिंग में है, पैर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि जो कैमरा की लाइनिंग है वो शायद उसके हेड से भी ऊपर है, क्योंकि ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है, शोल्डर के प्रॉपर दिख रहे हैं उसके। तो बहुत ही फोरशॉर्टनिंग है इस पोज में। तो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। जैसे ये फोरशॉर्टनिंग में हो गया, और इसको हम बनाएंगे पर्सपेक्टिव में थोड़ा, क्योंकि ये दूर है लेग, तो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा छोटा, जैसे हम पर्सपेक्टिव में देखते हैं, जैसे मैं बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे दूर वाली चीज़ है तो ऑब्वियसली वो छोटी लगेगी, अगर पास आती है चीज़ तो बड़ी लगेगी, चाहे हम एक साइज़ की चीज़ रखते हैं। तो इनको ध्यान में रखना है कि बॉडी के पार्ट्स भी ऐसे ही होते हैं, बहुत दूर तो नहीं होते, लेकिन कैमरा से नज़दीकियाँ और दूरियाँ ये देखी जाती हैं कि कौन सा हैंड पास में है कैमरा के, कौन दूर है, अगर फोटोग्राफी करते हैं तो आपको फोरशॉर्टनिंग में दिखेगा। जैसे अगर एक हैंड आप आईज़ के पास रखेंगे, एक दूर लेके जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा दूसरा हैंड जो है साइज़ में छोटा लग रहा है। तो ऐसे ही इनको समझना है। जैसे ये बाजू हो गई, अभी बाजू इस तरीके से बनाएंगे, हैंड हो गई, तलवार ऑलरेडी इसने पकड़ी हुई है, तो वैसा ही कोई करैक्टर बनाएंगे। तो इस तरीके से बाजू बन गई है, थोड़े से कर्व डालते हैं बॉडी में ताकि थोड़े से ठीक ठाक लगे, और इसको बहुत ज़्यादा मस्कुलर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले इसको प्रॉपर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। मैं लाइनिंग थोड़ी शार्प कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। ये हो गया एक स्केच। अभी हम करैक्टर बना देते हैं।
जैसे कोई कैप बना दो, जैसे कोई महाभारत का कोई कैरेक्टर होता है या फिर कुछ ऐसे हम देखते हैं, तो वैसा ही कोई वॉरियर टाइप कुछ बना सकते हैं। ऐसे कैप लगा दिया। डिज़ाइन आप कहीं से भी देख सकते हैं, मैं आपको सिंपल ही बता रहा हूँ कि कैरेक्टर बनता कैसे है। आप उसके बाद किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक हो गया, यहाँ पे बेल्ट होगी। ठीक है, बेल्ट का कोई भी डिज़ाइन आप डाल सकते हैं यहाँ पे, एक आइडियल। और ये शोल्डर पॉइंट्स हो गए, कुछ ऐसे कैरेक्टर पे लगे होते हैं, तो ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ज्वेलरी वगैरह भी बना सकते हैं इसकी, जैसे गले में डाली हुई या फिर बाजुओं पे डाली हुई, यहाँ पे मालाएं। ओके, उसके बाद ये पैर हैं, तो पैरों के ऊपर हम धोती वगैरह बांध सकते हैं, ऐसे जैसे बंधी होती हैं। तो ये कैरेक्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, इसको मतलब किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं। पहले आपको सिर्फ एक बॉडी बनानी होती है, उसके बाद आप सोचें कि कैसे उसको डिज़ाइन करना है। तो ये जैसे मैं फोल्ड वगैरह अपने तरीके से बना रहा हूँ, तो ये बॉडी पार्ट्स ही बताएंगे कि बॉडी के जो कहाँ पे कर्व आ रहा है, कहाँ से फोल्ड स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, और किस तरीके से बन रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ को टाइम लगता है बनने में, और उसका वे भी होता है। कई बार हम स्टडी ज़रूर करते हैं, लेकिन स्टडी को गलत तरीके से कर रहे होते हैं, या फिर कई बता गलत रहे होते हैं, हम उनके गाइडेंस में काम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी सेंसिटिव हैं सीखने के लिए, क्योंकि जब आप सीखना स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि बहुत सारा कुछ पहले ही आ जाए। हम देखते हैं बना हुआ और वैसा ही बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका बेसिक जो है, बिल्कुल स्टार्टिंग जो है, वो हमें कई बार नहीं आती, या फिर हमें नॉलेज नहीं होती, या फिर हम करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम सीधा किसी करैक्टर को ही डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो करैक्टर डिज़ाइनिंग नहीं होती पहले। पहले आपको एक फुल बॉडी फिगर को प्रॉपर तरीके से सीखना होगा, फिर आपको धीरे-धीरे ऐसे काम करना होगा। मैं आपको जैसे बताता हूँ अभी, जैसे पहले हमने ये स्टेप्स लिए थे 2, इसमें क्या है, सिलिंड्रिकल शेप है, कोई करैक्टर नहीं है। उसके बाद हमने फुल बॉडी कंप्लीट की है। उसके बाद एक कपड़े वगैरह डाल के उसको कंप्लीट करने की कोशिश की है, फिर हम करैक्टर के ऊपर आए हैं। तो दिस इज़ द वे ऑफ द स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।